गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म कब हुआ? 1922 में हुआ, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था और आज हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। फिर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। ठीक है, वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं और अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत कब हुआ? 1996 में हुआ। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और ये अनेक संस्थानों में इन्होंने काम किया। ठीक है, ये प्रमुख पदों पर रहे। और इन्होंने अपने जो इनके जो पाठ हैं, जो इन्होंने साहित्य है इनके उनमें इन्होंने जटिल विचारों को विश्लेषण के साथ सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इन्होंने सरल भाषा में उसका वर्णन किया है। हमने लेखक के बारे में पढ़ा, अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का सार अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो चीज़ें थी वो आज के समय में नहीं है। पहले चीज़ें अलग थी। आज इतनी मशीनें आ गई है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इतने सारे मार्केट में जो चीज़ें आ गई है वो अब सब कुछ बदल गया है। पहले वाली ना तो जीवन शैली रही है, ना हमारा पहले वाला रहन सहन रहा है, ना हमारे उपयोग में लेने वाली चीज़ें रही है। कुछ भी नहीं रहा, धीरे धीरे सब बदल रहा है। तो उसी के बारे में ही बता रहे हैं। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। तो नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी एक नई जीवन शैली स्थापित हो रही है। धीरे धीरे नई नई जीवन शैली आ रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उपभोक्तावाद क्या होता है? जब हमारी उपभोक्ता हम कोई चीज़ उपयोग में लेते हैं, वो होता है उपभोक्तावाद। ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका विज्ञापन वो लोग करते हैं। किसी तरह से हम लोग मतलब उपभोक्ता को अपनी चीज़ें लेने के लिए मतलब उपभोक्ता का आकर्षण बढ़ाना अपनी चीज़ों की तरफ, या उपभोक्ता को मतलब चीज़ें लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये होता है उपभोक्तावाद कि किसी तरह से हम नई नई चीजें खरीद सके। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग पर ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ें नई नई आ रही है, नया नया जीवन में जो चीज़ें बदल रही है, ठीक है, इतना मतलब हम सुख की इच्छा में कि मतलब हम मशीनी युग में आ गए हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है कि हम पुरानी चीज़ें को भूल रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या हो रहा है? इससे माहौल बदल रहा है। ठीक है, हमारा चरित्र भी बदल रहा है और हम क्या है, सब तरह से पूरी तरह से हम उस उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब हम उसी पर डिपेंड होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने का जी तोड़ कोशिश करने में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट
चाहिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। हमें नई नई चीज़ें चाहिए होती है। अगर ब्रश हमारा टूथपेस्ट अच्छा है, ठीक है, कोई टूथपेस्ट तो मतलब आयुर्वेदिक है, कोई टूथपेस्ट नीम से बना है, कोई बबूल से बना है, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। अब हमें अगर टूथपेस्ट हमारा अच्छा है तो हमें ब्रश भी अच्छा चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यदि आप शायद बहुविज्ञापित तथा कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, ठीक है। क्योंकि जितने हम सौंदर्य प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितने हम सौंदर्य प्रोडक्ट प्रयोग में लेते हैं, तो वो क्या है, हमें उनकी जो चमक होती है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम सोचते हैं हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। तो वो जब हम देखते हैं कि आजकल सब कुछ बदल गया है, जो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम नए से नया प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है। वही इसमें बताया गया है। माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू और दूसरे में तेज। साबुन भी हम देखते हैं कि अगर नीम की साबुन है तो उसमें नीम की तेज खुशबू होगी, ठीक है। दूसरी साबुन कोई हम लेंगे तो उसमें खुशबू नहीं होती है, हल्की होगी मतलब। तो यही इसमें बताया है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। इतने विज्ञापन आते हैं, हम देखते हैं कि कोई जो हीरो है वो विज्ञापन कर रहे हैं, एक्टर विज्ञापन कर रहे हैं मतलब, और एक्ट्रेस विज्ञापन कर रही है, हीरोइन विज्ञापन कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो हम होते हैं ना, जो हम उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई ये तो सलमान खान ने, अगर एक हीरो है सलमान खान, ठीक है, तो सलमान खान ने मान लो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन किया, या अगर शिल्पा शेट्टी ने किसी चीज का विज्ञापन कर दिया, ऐड कर दिया, तो हम क्या होता है, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये विज्ञापन इसने किया है, ये चीज़ अच्छी होगी, तो वो चीज़ दिखाई है इसमें कि इतने विज्ञापन आ रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है चीज़ें लेने के लिए। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है। ट्रेंडी का मतलब होता है फैशन में, ठीक है, मतलब अच्छे लगने वाले जो फैशन में चल रहे होते हैं वो, और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे भी यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। देखिए घड़ी का क्या काम होता है, घड़ी का काम होता है समय दिखाना। अगर हम 500 रुपए की घड़ी से भी समय देखेंगे तो हमें वही समय नजर आएगा जो 50,000-60,000 वाली घड़ी से नजर आएगा। लेकिन सिर्फ वो ब्रांडेड होती है इसलिए लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि
आजकल दुनिया में सिर्फ जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है, जो चीज़ें ब्रांडेड होती है कि ब्रांडेड है ये तो लोग उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन समय तो उससे भी दिखता था और समय इससे भी दिखता है, वही इसमें बताया है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके। कंप्यूटर काम करने के लिए तो खरीदे जाते हैं, मैं काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मतलब कंप्यूटर से भी जो काम होता है, काम के लिए खरीदे जाते हैं कंप्यूटर, लेकिन उनके सिर्फ दिखावे के लिए क्या होता है कि खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, क्योंकि इतने लोग उन्हें बिना काम के भी खरीद लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं के लिए अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। मतलब हमारे भारत में तो यह कंडीशन अभी नहीं आई है, लेकिन यूरोप और अमेरिका ऐसे देश हैं जहाँ पर ये कि अगर कोई मरता है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है तो उसका भी इंतजाम या उसका जो प्रबंध होता है कि मतलब उसके लिए सारा सामान और सब कुछ वो लोग पहले ही कर सकते हैं, पहले ही उसका प्रबंध किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ रेट उन्होंने रख रखी है, वो एक रेट एक कीमत पर, ठीक है। आपकी कब्र के पास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। मतलब आप जहाँ पे जब कोई मरेगा उसे अपना अगर प्रबंध करना है तो अपना प्रबंध कैसे करेगा, वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे घास भी होगी, ठीक है, फूल भी होंगे, फव्वारे होंगे और म्यूजिक संगीत भी वहाँ चलेगा। तो इसमें यही बताया कि अपना प्रबंध कोई पहले ही कर सकता है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें पहले ही अरेंज करवा सकता है ताकि मरने के बाद लोग उसका आनंद ले सके। जो हम समाज में जब ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जब अभी भारत में ये सब नहीं है लेकिन भारत में भी आ सकता है। और जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो जो मतलब साधारण लोग होते हैं उनके मन में भी लालच होता है, ठीक है, क्योंकि उनके मन में भी लालच होगा और उनकी दृष्टि से विज्ञापन की भाषा यही है, राइट चॉइस बेबी। विज्ञापन आते हैं ना, विज्ञापन में बोला जाता है कि यही है राइट चॉइस बेबी, वो इसमें बताया है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते रहे हैं। जो झूठे प्रतिमान होते हैं मतलब झूठी चीज़ें, अब जो आधुनिकता का नया जो जीवन शैली हो रही है उसे हम अपनाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये बताया गया है कि हम लालच करते हैं और फिर उस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं। हम आधुनिकता में बढ़ते जा रहे हैं, उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो संस्कृति की जो कंट्रोल करने वाली जो पावर थी कि हम में कंट्रोल करने की जो पावर होती है तो उसको वो हम में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें जो मार्केट में आ रही है उससे हम लालच हमारे मन में आ जाता है, इसलिए हमारे में कंट्रोल पावर ख़त्म हो जा रही है और हम भ्रमित हो जाते हैं। हमारा समाज ही अन्य
हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, हमारी सोच बदलती जा रही है, हमारी मानसिकता बदलती जा रही है। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। सम्मोहन का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। और वशीकरण का मतलब होता है कि बात मानने पर मजबूर करना, आकर्षित करना, ठीक है। ये होता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। यह पता चलता है कि जो भविष्य है, हमारे भविष्य में हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम अगर इन चीज़ों पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा वास्तविक जीवन में बिल्कुल नष्ट सा ही होता जा रहा है, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। बस यही इस पार्ट में बताया गया है। आज हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पार्ट पढ़ा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू, टेक केयर।